ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट की कक्षा 12 की शिक्षा शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें आज वैदिक काल को पहले हम पढ़ा ही चुके हैं। आज हम बौद्ध काल को स्टार्ट करेंगे। बौद्ध काल जो है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के काल को बौद्ध काल के रूप में जाना जाता है। तो समय नष्ट न करते हुए इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो बौद्ध कालीन में शिक्षा यानी एजुकेशन इन बौद्धिस्ट पीरियड। तो बौद्धिस्टिक पीरियड में यानी बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो इसके उद्देश्य क्या थे। तो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक बौद्ध काल को माना गया है। तो सबसे पहला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। यानी बौद्ध काल में भी वैदिक काल की तरह जो था कि व्यक्ति के या बालक के नैतिक और चारित्रिक विकास का जो था व्यवस्था की गई थी। नैतिक और चारित्रिक विकास का निर्माण करना इसका उद्देश्य माना गया था। देखा जाए तो इसमें छात्रों को कर्तव्य पालन, सत्य बोलना, धर्माचरण आदि के नैतिक गुणों का विकास किया जाता था। दूसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। बुद्ध काल में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना वास्तव में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। बौद्ध भिक्षुओं को तैयार करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। बौद्ध मठों में केवल बौद्ध भिक्षुओं का ही प्रवेश था। इन बौद्ध मठों में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही स्वाभाविक रूप से था। अगला है व्यक्तित्व का विकास करना। बौद्ध काल में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भी बौद्ध शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था कि बौद्ध मठों में छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उन्हें श्रेष्ठ तथा कुशल मानव बनाने का यत्न किया जाता था। इससे पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा धार्मिक आर्थिक क्षेत्रों में उत्तरदायित्व जो होते थे उसके उत्तरदायित्वों का निर्वाह फलस्वरूप देखा जाए सफलतापूर्वक करने का काम किया जाता था। उसके बाद में लास्ट में इसका है जीवन के लिए तैयार करना। यानी भावी जीवन जो उसका होता था, आगे का आने वाला जीवन। शिक्षा का एक कालजयी उद्देश्य जो था छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना था। इसी के अनुरूप बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता था और उसे जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे छात्रगण गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के उपरांत अपना तथा अपने परिवारजनों का जो है पालन पोषण और भरण पोषण कर सकें। इसके बाद में आता है, ये तो हो गए इसके उद्देश्य। अब ये इसका क्रम कैसे चलता था, कैसे बालक पढ़ाई करते थे। तो सबसे पहले जैसे वैदिक काल में मैंने बताया था उपनयन संस्कार होता है प्रवेश करने के लिए, वैसे इसमें जो था बौद्ध धर्म में बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। प्रवज्जा जो संस्कार था तो ये उसमें मैंने बताया था तीनों के लिए अलग अलग। लेकिन देखा जाए तो बौद्ध काल में आपको एक चीज बताना हम भूल गए। सबसे पहले ये देखना है बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्होंने वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था जो थी बहुत ही बिगड़ चुकी थी। केवल इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही पढ़ने का अधिकार था, अन्य किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस समस्याओं को देखते हुए बहुत सा बड़ा तबका शिक्षा से वंचित रह जा रहा था। इसको देखते हुए गौतम बुद्ध ने एक व्यवस्था ऐसी की कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है, सब लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, सारे लोगों के लिए है। तो इस उसमें था ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष और जो क्षत्रिय थे उनके लिए 11 वर्ष और शूद्र के लिए व्यवस्था नहीं थी कोई, वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। तो इन्होंने उसका जो पहला पहलू था 8 वर्ष, तो शिक्षा प्राप्त करने का यानी प्रवज्जा संस्कार का समय जो बताया, ये 8 वर्ष का बालक जो होता था उससे प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। इसमें जब बच्चा बौद्ध मठ में जाता था तो उस बच्चे को सामनेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामनेर कहा जाता था। इसके बाद में देखा जाए तो छात्रों की दिनचर्या कैसी थी, दिन में वो क्या करते थे। तो छात्र जो थे प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र जब बौद्ध मठों में चले जाते थे तो इनकी दिनचर्या वैदिक काल के समान भी अत्यधिक कठिन थी। छात्र भिक्षाटन करने जाते थे, कड़े अनुशासन में रहते थे। प्रातः गुरुकुल में दंत धावन यानी दांत साफ करना, स्नान आदि कर्मों से उपरांत छात्रगण भोजन की व्यवस्था करते थे। गुरु छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करता था। इसके साथ साथ जो बच्चे थे इनको 10 उपदेश दिए जाते थे। छात्रों को 10 उपदेश दिए जाते थे। ये 10 आदेश ऐसे थे। ये पहला था अहिंसा का पालन करना, दूसरा था शुद्ध आचरण करना, तीसरा था सत्य बोलना, चौथा था सत आहार यानी अच्छा आहार भोजन करना,
मादक पदार्थों से दूर रहना, निंदा न करना, सरल जीवन व्यतीत करना, श्रृंगार न करना, यानी कोई भी बाल उस तरीके से श्रृंगारित न करना, कपड़े अच्छे नहीं पहनना, उस तरीके से रंग बिरंगे नहीं पहनना, इस तरीके का सारा कुछ था। इसके साथ साथ जो था किसी दूसरे की निंदा न करना, सरल जीवन व्यतीत करना, श्रृंगार न करना, नृत्य आदि तमाशों से दूर रखना, नृत्य वगैरह जो है नाच तमाशे से को न देखना, ये भी था। और 9वां था अपरिग्रह, अर्थात बिना दिए किसी वस्तु को न लेना। अगर कोई किसी वस्तु को न देता था तो उस वस्तु को न लेना। इसके साथ साथ अगला था सोने चांदी हीरे जवाहरात जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का दान न लेना। अगर कोई बहुमूल्य वस्तुओं का दान देता है तो भी न लेना। तो ये दिनचर्या थी छात्रों की। अगला है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं कौन सी थी? देखा जाए तो बौद्ध युग में व्यक्तिगत अध्यापक तथा उसके आश्रम बृहत इकाइयों में संबंध हो गए थे। बौद्ध संघ तथा बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और बौद्ध संघाराम कहलाते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में स्थान स्थान पर बौद्ध मठों की स्थापना हो गई थी। इन बौद्ध मठों में धार्मिक, विद्यालय तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध मठ में 12 वर्ष तक रहकर जो छात्रगण थे अध्ययन करते थे। उस समय के कुछ विश्वविद्यालय हैं, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, आदनपुरी, नदिया, मिथिला और जगतदला जैसे बौद्ध काल की प्रमुख संस्थाएं हैं जिसमें वो लोग अध्ययन करते थे। उसका पाठ्यक्रम यानी जो करिकुलम क्या था, उस समय करिकुलम क्या था आपको पता होना चाहिए। बौद्ध शिक्षा निवृत्त प्रधान थी। उसका प्रमुख उद्देश्य था जीवन में ही निर्माण, जीवन से ही देखा जाए जीवन में ही निर्माण की प्राप्ति करना। अतः बौद्ध धर्म में ज्ञान का बोलबाला था। अधिकांश सामनेर यानी जो आपको बता दिए बौद्ध भिक्षुओं के सामने जो शिक्षा प्राप्त करने वाले जाते थे छात्र, उनको सामनेर कहते थे। बौद्ध धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते थे, किंतु यह अर्थ नहीं था कि उस समय जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव था। मौर्य काल तथा गुप्त काल को तो भारतवर्ष में स्वर्ण युग के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कालों में साहित्य, दर्शन, कला, व्यापार, कृषि, सैनिक आदि क्षेत्रों में भारत अनेक सर्वोच्च शिखरों पर आसीन रहा है। वास्तव में बौद्ध काल में शिक्षा 2 भागों में विभक्त थी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इसमें शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में बांटा गया था। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना, गणित आदि सिखाया जाता था, जबकि उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, शिल्प कला, सैनिक शिक्षा इन सब के बारे में अध्ययन कराया जाता था। जबकि सैनिक शिक्षा पर विशेष जोर नहीं दिया जाता था, क्योंकि इसमें था जीव हत्या को अपराध माना गया था, तो इसमें सैनिक शिक्षा में विशेष जोर नहीं दिया गया था। फिर भी इसकी शिक्षा की व्यवस्था हल्की फुल्की थी। उसके बाद में आता है शिक्षण विधि, यानी जो टीचिंग मेथड क्या था। टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या थी? जैसे कि वैदिक काल में था जो भाषण पद्धति यानी उपदेशात्मक शिक्षा, उसी तरीके से इसमें भी शिक्षण विधि जो थी ये सेम वैसी ही थी। गुरु से शिष्य अपना पाठ सुनता था, याद करता था, और यद्यप वेदोच्चारण जैसी शुद्धता पर कठोर बल नहीं दिया जाता था, फिर भी उच्चारण शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। शिक्षण कार्य प्राय मौखिक ही होता था, लिखित नहीं, मौखिक ही होता था। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, देशाटन आदि के द्वारा छात्र ग्रहण जो ज्ञान था उसे ग्रहण किया करते थे। और इस समय जो मैंने बताया था वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत भाषा थी, जबकि बौद्ध काल में प्राकृत या पाल भाषा थी। प्राकृत यानी प्राकृत और पाली भाषा, प्राकृत या पाली भाषा थी। प्राकृत या पाली भाषा के माध्यम से दी जाती थी। प्राकृत संस्कृत भाषा का ही अभ्रंश और बिगड़ा हुआ रूप है। जन साधारण की सुविधा के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। शिल्प कला, चिकित्सा शास्त्र, सैनिक शिक्षा जैसे व्यवहारिक विषयों के शिक्षण कार्य जो थे वो प्रयोगात्मक कराए जाते थे, यानी प्रयोग करके कराए जाते थे। अगला है दंड पद्धति व्यवस्था, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। तो दंड व्यवस्था क्या थी? बौद्ध काल में शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को अध्यापक के संबंध अत्यंत मधुर और पवित्र होने के साथ साथ इसमें जो दंड व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बौद्ध मठों के निर्णय और अनुशासन का पालन छात्रों को करना आवश्यक होता है। यदि कोई छात्र
कोई उल्लंघन करता था तो उसे मठ से निष्कासित कर दिया जाता था और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म को स्वीकार करने या गृहस्थ बन जाने या संघ की मर्यादा को भंग करने अथवा अध्यापक के प्रति श्रद्धा भक्ति का सम्मान न रखने वाले छात्रों को बौद्ध मठ से पृथक कर दिया था, अलग कर दिया था। यद्यपि नैतिकता के विकास के लिए 10 शिक्षा पदों की व्यवस्था की गई थी, फिर भी नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिरीक्षण और स्वदोष अनुभूति के अनुशासन का पालन आवश्यक था। इसके लिए बौद्ध संघ के द्वारा योगी भिक्षुओं की एक विद्वत सभा का गठन भी किया जाता था, यानी विद्वानों की एक सभा का गठन किया जाता था। प्रत्येक मास में सामान्यतः 2 बार प्रतिपदा और पूर्णिमा को इस सभा की बैठक आयोजित की जाती थी, जिसमें प्रत्येक भिक्षुक उपस्थित होकर आत्मनिरीक्षण व स्वदोष अनुभूति के आधार पर अपने अनैतिक आचरण, त्रुटियों और अपराधों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करता था। स्पष्ट है कि अनैतिक आचरणों पर प्रतिबंध लगाने में यह विद्वत सभा अपने अद्वितीय योगदान प्रदान करती थी। देखा जाए सारे लोगों के सामने उसे अपनी गलती की क्षमा भी मांगनी होती थी। फिर है अगला नारी शिक्षा। नारी शिक्षा क्या है? नारी शिक्षा में भी देखा जाए बौद्ध काल में भी नारी शिक्षा जो थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध भिक्षु जो थे स्त्रियों के संपर्क में आने से कतराते थे। इसलिए बौद्ध काल में शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में नारी शिक्षा लगभग उपेक्षित थी, यानी उसका कोई प्रयोग नहीं होता था। परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी के रूप में बौद्ध मठों में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। भिक्षुणी मठों में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करती थी और विद्याध्ययन करती थी। वह आचार्य के साथ अकेले में ही रह सकती थी तथा विशिष्ट रूप से निर्धारित भिक्षुक अन्य भिक्षुकों की उपस्थिति में भी उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकता था। वह पुरुष जो थे भिक्षुक से अलग रहती थी, यानी पुरुष भिक्षुक जो थे उनसे अलग रहती थी। कहीं कहीं स्त्रियों के लिए अलग से मठों का निर्माण भी कराया गया था। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए ही उपलब्ध हो सकी थी। देखा जाए तो सामान्यतः बौद्ध काल में स्त्रियों शिक्षा का प्रचार प्रसार लगभग शून्य के समान था, ज्यादा नहीं था। उसके बाद में है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार एक ऐसा संस्कार है जैसे कि उसमें जो था विद्यारंभ के बाद में जो होता है लास्ट में वैदिक काल में वापसी के समय जो संस्कार कराया जाता था, जो उपदेश दिए जाते थे, वैसा ही ये उपसंपदा संस्कार है। बौद्ध मठ में 12 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। ये बौद्ध पद्धति का अद्वितीय अंतिम संस्कार होता था। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में जैसे समावर्तन उपदेश होता था तथा ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, वैसे बौद्ध काल में भी ये है। तो सामने पक्का भिक्षुक बन जाता था और गृहस्थ जीवन में इससे कोई संबंध नहीं रहता था। प्रव्रज्जा तो अल्पकाल के लिए ही होती थी। प्रव्रज्जा संस्कार तो थोड़े समय के लिए ही होती थी, जबकि उपसंपदा संस्कार संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षुक बने रहने का संकल्प होता था। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 रास्ते थे। प्रथम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, द्वितीय आजन्म भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना। दूसरे रास्ते पर अपनाने वाले छात्र ही उपसंपदा संस्कार कराया जाता था उनका। उपसंपदा संस्कार मठ के समस्त भिक्षुकों के समक्ष एक उत्सव के रूप में होता था। सामने भिक्षुक का वेश धारण करके हाथ में कमंडल और कंधे पर चीवर लेकर अन्य भिक्षुकों को प्रणाम करके बैठ जाता था। सभी भिक्षुक जनतांत्रिक ढंग से बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे कि वह उपसंपदा का अधिकारी है अथवा नहीं है। उपसंपदा प्राप्त भिक्षुक बौद्ध मठ का स्थायी सदस्य बन जाता था। उसके बाद में आता है वित्त व्यवस्था, यानी धन की व्यवस्था। धन की व्यवस्था क्या थी? एजुकेशनल जो है फाइनेंस, धन व्यवस्था। धन व्यवस्था देखा जाए शिक्षा संस्थागत जो रूप ले चुकी थी बौद्धकालीन शिक्षा, उसके लिए अच्छी तरह के संगठित और सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था आवश्यक थी। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा वित्तीय प्रबंधन प्रबंधन जो था व्यवस्थित तथा स्थायी हो गया था। इसके लिए बौद्ध मठों को पूर्ण रूपेण शासन का संरक्षण जो था प्राप्त हो गया था। राजस्व, धर्म स्व और उपहार दान, समाज द्वारा सहायता, भिक्षा और शुल्क आदि से विद्यापीठों और भवनों का निर्माण, देखभाल तथा साहित्य सृजन किया जाता था। इसके साथ साथ बौद्ध शिक्षा की कुछ कमियां हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो बौद्ध शिक्षा की क्या कमियां हैं? तो सबसे पहले ये देखना है
कि कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश। बौद्ध काल में भी कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश था, इसकी एक कमी है। दूसरा है लौकिक जीवन की उपेक्षा। ये पारलौकिक जीवन पर ज़्यादा बल देता है, लौकिक जीवन पर बल नहीं देता है, क्योंकि जो लौकिक जीवन है जिसमें आप देखते होंगे संसार को क्षणभंगुर मानते हुए दूसरे संसार के लिए तैयार करने की मान्यता दी जाती थी, जबकि लौकिक जीवन पूर्ण रूप से उसकी उपेक्षा की गई थी। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, आपको मैंने बताया है कि बौद्ध काल में सिर्फ कुछ अमीर घर की लड़कियों को ही शिक्षा प्रदान करने का मौका दिया जाता था, अन्य को मौका नहीं दिया जाता था, इसलिए स्त्री शिक्षा की उपेक्षा थी। हस्त कार्यों के प्रति घृणा, देखा जाए बौद्ध मठों में दी जाने वाली शिक्षा की प्रकृति धार्मिक तथा आध्यात्मिक होने के कारण हस्त कार्य यानी शारीरिक श्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप हस्त कार्यों और शारीरिक श्रम को हेय समझा जाने लगा और श्रम के प्रति आदर की भावना समाप्त हो गई थी। बिहारों का भ्रष्ट वातावरण, जो बौद्ध बिहार थे उनका भ्रष्ट वातावरण, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले शुरू में स्त्रियों को बौद्ध मठों में जाने का नहीं था, उसके बाद में कुछ भिक्षुणियों को बौद्ध मठों में जाने का अधिकार मिल गया था। तो इसकी शिथिलता में पढ़ाई में कालांतर में बौद्ध मठों में संगठन में शिथिलता आने लगी। भिक्षुणियों के परस्पर संपर्क से व्यभिचार आरंभ हो गया और बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण यही था। बौद्ध मठों व बिहारों में इस भ्रष्ट वातावरण में बौद्ध शिक्षा को एक बड़ा आघात पहुंचाया था। अगला है सैनिक प्रशिक्षण की उपेक्षा। अहिंसा में विश्वास रखने के कारण बौद्ध काल में अस्त्र निर्माण तथा सैनिक प्रशिक्षण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत का पोषण करने के कारण सैन्य दृष्टि से निर्बल हो गया था। मुसलमानों के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के समय भारतीय सैनिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण उनका सामना नहीं कर पाए थे और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो ये भी एक इसका मुख्य जो है कमी है। इसके बाद में अगला इसमें हम देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता। इसको हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज तक हम इतना ही पढ़ाते हैं, अगले दिन इसमें हम पढ़ाएंगे आपको बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा में उपादेयता। इसके साथ साथ प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में थोड़ा अध्ययन कराएंगे। उसके बाद में हम अभ्यास प्रश्न के बारे में भी बताएंगे।